ब्रह्मवत पुराण, उस पुराण का नाम है ब्रह्मवत पुराण। ब्रह्मवत पुराण के अंदर हे राधा मासी जी, वो विधायक जी आ गए हैं। राधा मणिद्वीप की निवासिनी है और भगवान कृष्ण गोलोक के वासी हैं और विष्णु का प्रादुर्भाव भी कृष्ण से होता है। और राधा के बाद में लक्ष्मी है, शक्ति है, सरस्वती है, इनका प्रादुर्भाव भी राधा से होता है। आप राधा को क्या समझते हैं कि राधा द्वापर में हुई थी? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। राधा तो आदि काल से जब तीनों देवता बैठे हुए थे उस समय तुमरो नाम का गंधर्व और ब्रह्मा पुत्र नारद आते हैं और दोनों आकर के जब राग और रागनियों को स्टार्ट करते हैं तो राग रागनी गाने से उनका गात पिघलता है। गंग गाते हैं, जो गात पिघलने से तरल होकर के चलता है उसको गंगा कहते हैं। गंगा कोई कहता है भागीरथ ले था, कोई कहता है विष्णु के चरण से आई थी, कोई कहता है कि भगवान शिव की चोटी से आई थी, कोई कहता है ब्रह्मा के कमंडल से आई थी। गंग गाते, जिस गान से गात पिघल जाता है उसको गंगा कहा जाता है। इस शास्त्र का प्रमाण है। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, गुरुजी भी बैठे हैं और मैं भी उस जमाने के अंदर संस्कृत से बीए हूँ, ऐसी बात नहीं है गुरुजी। मेरे प्रिय सज्जनों, जब वो गात पिघल करके पूरा विश्व ब्रह्मांड लय होने लगता है तो भगवान कृष्ण राधा को कहते हैं कि राधा, अगर मैं मेरे लोक में नहीं जाऊंगा तो पूरा विश्व ब्रह्मांड समय से पहले प्रलय हो जाएगी। ये राधा वो अलौकिक शक्ति है जिसकी शादी कराने के लिए विधि के विधान को रचने वाले खुद ब्रह्मा जी पांडरिक वन में आए थे और जो एक मंदिर के अंदर बैठ करके और भगवान कृष्ण और राधा की शादी करवाते। कौन कहता है राधा प्रेमिका थी? मैं कहता हूँ राधा की शादी हुई थी। बोलो ये सत्य है कि नहीं? सही है सर। दूसरी बात, ये राधा जो शब्द है ये भी मैं तो सिर्फ सुनाने का हूँ, गाने के तो ये मेरी पार्टी पड़ी है, दोनों समाजों के अंदर फेमस हैं और गाने वाले हैं। मैं तो दो शब्द सुना करके उस यज्ञ में एक भजन सुना देता हूँ आपको। राधा का वार्तालाप पूरा हुआ और ये शंकर भगवान ने की। देखिए गुरुजी, बात आपकी जो आप बता रहे हैं वो सत्य है, परंतु हम भी अध्ययन करते हैं और हम आपके आशीर्वाद से ही अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं है, आपने हमें आशीर्वाद दिया है और उस आशीर्वाद से ही अध्ययन करते हैं। हमने ये सुना है और सुना नहीं, हमने पढ़ा है इस बात को। अब जो ये राधा है, ये राधा है, ये पहले पितरों की कन्या थी। बताइए बात सही या नहीं है? देखो, इसके अंदर आपकी पढ़ने में भूल है। पढ़ा है जो सत्य है, लेकिन उसमें भूल है। पहला मनु हुआ था संभव मनु, बैठिए आप। स्वयंभू नाम का मनु हुआ था। दूसरा मनु हुआ था स्रोतस नाम का मनु। तीसरा मनु हुआ था उत्तम नाम का मनु। चौथा हुआ था चाक्षुष नाम का मनु। पांचवा हुआ था रेवत नाम का मनु और छठा हुआ था तामस नाम का मनु और ये सातवां है ववस नाम का मनु। ये सातवां मनवंतर है। सातवें मनवंतर का कोई भी विद्वान अपनी शाखा खोल करके बैठ जाए। ये सातवां मनवंतर का 28वां कलयुग है और 28वीं कलयुग का 5125वां वर्ष है। ये मणिराम पंचांग का प्रमाण है। आपने जो पढ़ा, जो संभाव मनोकल्प की प्रमाण था, उसमें पितरों की कन्या 3 थी और उसकी माता का नाम पीव